नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी चैनल। और आज जो जूम डिबेट का जो सब्जेक्ट है, माइग्रेशन ऑफ सिंधीज फ्रॉम उल्लासनगर। उल्लासनगर एक सिंधी हब माना जाता था। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जो सिंध कराची से जो सिंधीज आए थे अपना घर बार छोड़ के, नॉट ओनली घर बार बट उनकी जो मिल्कियत थी, जमीन जायदाद, एवरीथिंग, दे लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड based on the instructions and advices given by the government of India at the time of partition। उन्होंने जब कहा था कि हिंदूज जो यहाँ पे, इवन मुसलमान जो आना चाहते हैं इंडिया में, वो आ सकते हैं, तो नोटिस था, तो वो कुछ ज्यादा सामान उठा नहीं पाए थे। मम्मी डैडी ने जो स्टोरीज बताई थी, मैं वो रिपीट करता हूँ। आपकी और हम सबकी एज ऑलमोस्ट एक जैसी है, सरिता जी। तो जो मम्मी डैडी ने स्टोरी बताई थी कि वहां पे जमीन जायदाद, हवेलियां, घर बड़े बड़े सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ा था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उल्लासनगर रिफ्यूजीज को सेटल करने के लिए जो मिलिट्री कैंप्स हुआ करता था उस टाइम पे 1947 के बाद इमीडिएटली सिंधीज वेर सेटल। मोस्ट ऑफ द सिंधीज, मेजॉरिटी मेरे ख्याल से, दे सिलेक्टेड उल्लासनगर, क्योंकि सिंधीज आपस में साथ में रहना चाहते थे। सिंध कराची में लाड़काना, बहुत सारी पाकिस्तान में एरिया थी, नाउ पाकिस्तान, पहले तो वो भी इंडिया था। तो खैर वहां से अब सिंधी उल्लासनगर हब माना जाता है। मेरे ख्याल से उल्लासनगर की पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 6 या 7 लाख होगी। उसमें मेजोरिटी तो सिंधी है, 4.5 लाख के आसपास सिंधीज की पॉपुलेशन है। कॉर्पोरेटर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा सिंधीज है वहां पे। तो जो उल्लासनगर को डेवलप किया था स्टार्टिंग में, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आफ्टर पार्टीशन, वो सिंधीज ने डेवलप किया था। दे स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम, लेडीज जो थी, हाउस वाइफ थी, वो पापड़ बनाती थी, खींचे बनाती थी, अगरबत्ती। और जेंट्स बाहर जो है कुछ काम ढूंढने जाते थे, टेंट्स में रहा करते थे, बैरक्स में रहा करते थे। तो उन्होंने लाइफ जो है वो स्टार्ट की थी फ्रॉम द स्टार्टिंग से, एक स्क्रैच के साथ। रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी मानी जाएगी उसे। धीरे धीरे करके उल्लासनगर को उन्होंने डेवलप किया। वहां पे बिल्डिंग्स बनी, बंगलोज बने, बिजनेस डेवलप हुआ, फर्नीचर, गारमेंट्स, खाने पीने की चीजें, कन्फेक्शनरीज, काफी नाम कमाया। उल्लासनगर हमेशा चर्चा में रहा है, कभी कुछ पॉजिटिव चीजों के लिए, कभी कुछ अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव चीजों के लिए। अब रिसेंटली जो 3-4 साल में सिनेरियो है, उल्लासनगर से लोग जो पर्टिकुलरली सिंधी से, दोज हु कैन अफोर्ड to purchase flats in complexes in the nearby areas, that is अंबरनाथ, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, थाना, तो वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दुख होता है कि उल्लासनगर को, it was a mini Sindh, just like a mini Sindh. I think you all people will agree with me. It was just like a mini Sindh, क्योंकि सिंधी पॉपुलेशन वहां पे काफी थी। अब वहां से भी अगर सिंधी छोड़ के जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, दिल को वाकई तकलीफ हो रही है। कि टीवी न्यूज में, सैटेलाइट्स में, हम लोकल न्यूज में आता है कि हर हफ्ते के आसपास 15 दिन में एक बिल्डिंग गिरती है उल्लासनगर में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप सब उल्लासनगर में रहते हैं, मैं वाशी में रहता हूँ। मैं भी किसी जमाने में उल्लासनगर रहता था, लेकिन एट दैट काम करता था तो ट्रेवलिंग की तकलीफ हुआ करती थी मुझे। चर्च गेट साइड में मेरी ऑफिस थी, तो आई लेफ्ट उल्लासनगर, नॉट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बट बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, डिबेट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जितेंद्र ठौर मलानी है। यू कैन कॉल मी टोनी, मीडिया में सब टोनी के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। न्यूज टीवी से आप कनेक्ट हो चुके हैं। आप हैं सरिता खानचंदानी, द हाईली रेप्यूटेड सोशल वर्कर ऑफ उल्लासनगर। डजंट रिक्वायर एनी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन, लेकिन पहली बार मेरी मुलाकात हो रही सरिता मैडम के साथ। इसके बाद है हमारे बंधु देशमुख जी हैं, जो MNS के प्रेसिडेंट हैं उल्लासनगर के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बंधु जी तो मुझे जरा करेक्ट कीजिए आप। राइट। और हमारे साथ तीसरे डिबेट में पैनलिस्ट हैं CA मिस्टर मोती लुधवानी, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड भी रह चुके हैं। The subject of the today's Zoom debate is migration of Sindhi from उल्लासनगर। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सरिता खानचंदानी जी से। सरिता जी, डू यू नो द रीजंस बिहाइंड व्हाई सिंधीज आर माइग्रेटिंग? क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सभी नहीं, कुछ सिंधीज। अभी अफोर्डिंग या नॉन अफोर्डिंग की बात नहीं है। मुझे ऐसा ये लगता है कि कहीं ना कहीं आत्म शक्ति की कमी है कि अगर उल्लासनगर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सुधारना चाहिए, न कि यहाँ से छोड़कर जाना चाहिए। ये जब रैग्स टू रिचेस की स्टोरी हम कहते हैं, या जिस शहर को बनाया ही सिंधीज ने,
तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से पलायन करना या छोड़कर जाना ये बहुत ही गलत है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये बोलना जरूर चाहूंगी कि जब मैक्सिमम कॉर्पोरेटर सिंधी हैं, एमएलए सिंधी हैं, मेयर सिंधी थे, तब क्यों ऐसी कहाँ बहुत कुछ रह गया है, छूटता जा रहा है हमसे कि सिंधीज ही अब सिंधीज उल्लासनगर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारा आत्म मंथन करने की जरूरत है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। छोड़कर भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। जो भी पुराने प्रॉब्लम्स है वो आज रिजल्ट्स दे रही हैं। हर एक चीज के लिए उल्लासनगर ने अपने अपने पैकेट, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह बताया, कहीं फर्नीचर मार्केट है, कहीं कन्फेक्शनरी मार्केट है, कहीं पेपर मार्केट है। तो इस तरह से हर सिंधी ने अपना कंट्रीब्यूशन इस शहर को दिया। लेकिन आज उस शहर को सिंधियों की जरूरत है, उन फाइटर्स की जरूरत है जो अपने अधिकारों के लिए लड़े, ना कि उन्हें छोड़कर सरेंडर करके चले जाए। तो ये आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये कहूंगी, सभी सिंधियों से ये कहूंगी कि मैदान छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। ये कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि को ही अपने आगे बनाना है। जो भी त्रुटि है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको फाइंड आउट करिए, एनालाइज करिए, और आई एम श्योर हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। लेकिन सरिता जी, जो यंगस्टर्स हैं, अभी देखिए, आप और मेरी उम्र के लोगों ने उल्लासनगर के बाहर कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम शिफ्ट करेंगे, राइट? लेकिन जो यंगस्टर्स है, दे वांट लाइफ विद फुल ऑफ अमेनिटीज, यानी कि बेसिक अमेनिटीज जो उल्लासनगर में लैकिंग थी, यानी कि रोड्स नैरो हैं, पॉट होल्स ज्यादा हैं, पानी की किल्लत थी, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग ज्यादा थी। नॉट ओनली उल्लासनगर बट बियॉन्ड थाने डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम ज्यादा हुआ करते थे, लोड शेडिंग वगैरह के। तो आजकल जो यंगस्टर्स हैं, those who can afford purchasing good luxuries, वो उल्लासनगर में मिसिंग है, लैकिंग है। तो जो यंगस्टर्स की वजह से माँ बाप को भी शायद झुकना पड़ रहा है, एंड दे आर शिफ्टिंग टू सम अदर एरियाज, नियर बाय एरिया, जैसे कल्याण डोंबिवली, कल्याण थाना वाशी, या और कोई भी अच्छी जगह है बहुत सारी। लेकिन इतने साल हो गए, 70 ईयर्स से उल्लासनगर, जब उनका फाउंडेशन स्टोन रखा था 1948 के आसपास, फाउंडेशन स्टोन रखा था उल्लासनगर का, उल्लासनगर स्टेशन भी बनी थी, लेकिन इतनी पॉलिटिकल पार्टीज आई। लेट अस नॉट ब्लेम ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, लेट अस नॉट ब्लेम एनी वन सिंगल कॉर्पोरेटर या वन सिंगल एमएलए। काफी लोगों ने कोशिश की या नहीं की, अभी मुझे पता नहीं है, इतना डिटेल नॉलेज तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मिस्टर एमएनएस के जो प्रेसिडेंट बैठे हैं, ही मस्ट बी more well versed with the subject with regard to politics, and मोती जो हमारे, आप जैसे सरिता जी हैं, वैसे मोती भी काफी सोशल वर्कर है, एग्रेसिव सोशल वर्कर है, काफी मिनिस्ट्री लेवल तक वो चिट्ठियां मिट्ठियां लिखते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या इम्प्रूवमेंट के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्रूवमेंट जितनी आनी चाहिए वो नहीं आ रही। इज दिस द रीजन जस्ट बिकॉज करप्शन है, या कॉर्पोरेटर्स का दिल नहीं होता है? बंधु जी, देखिए बंधु जी, आपसे सवाल है, यू आर अ पॉलिटिकल फिगर, व्हाट इज द रीजन? जो उल्लासनगर की हालत है और आपका जो सवाल है, ये सिंधी भाई कहीं ना कहीं उल्लासनगर छोड़ के जा रहे हैं, जो दिल में तड़प हो रही है, उस चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ सिंधी लीडर भी जिम्मेदार हैं। हाँ, क्योंकि 100%, क्योंकि हमारा जो शहर था, जो 1948 में 13 किलोमीटर था, आज भी 13 किलोमीटर ही है। वो 13 किलोमीटर से 13.5 किलोमीटर हुआ नहीं है। ओके, पॉपुलेशन बढ़ती गई है। पॉपुलेशन के हिसाब से शहर की बाउंड्रीज बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी शहर का जो डेवलपमेंट किया गया उस टाइम पे, वहां पे कंजेस्टेड तरीके से किया गया, अनलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए। हमारा शहर अनलीगल का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जिस जगह पे बिल्डिंग खड़ी है वो बिल्डिंग अनलीगल नहीं है, उस बिल्डिंग के पेपर अनलीगल नहीं है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो किया गया वो अनलीगल तरीके से किया गया है। बहुत सारी इमारतें अनलीगल तरीके से डेवलप की गई है, आज उसमें भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। और इस वजह से बच्चे बड़े हो गए, कंजेस्टेड बिल्डिंग का हालत खराब हो जाता है, वो वजह से भी बहुत सारे छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बात देखा जाए, हेलो, हाँ बंधु जी बोलिए। 78 कॉर्पोरेटर यूएमसी में है
आज तक का इतिहास है, उसमें से लगभग 50 कॉर्पोरेटर ये 50 10वीं फेल है या 10वीं पास है। मतलब कोई अनपढ़ है, कोई दूसरी पढ़ा है, कोई चौथी पढ़ा है, कोई 5वीं पढ़ा है। मतलब डेवलपमेंट के लिए जो चीज चाहिए, मानसिकता चाहिए। मोदी जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट? यू हैव बीन एग्रेसिवली फाइटिंग फॉर द कॉजेज ऑफ उल्लासनगर, बेसिक अमेनिटीज जो लैकिंग है। हालांकि ऐसा नहीं कि उल्लासनगर में बिल्कुल 100% की कमी है, कहीं कहीं पे रोड्स अच्छे बने भी हैं, कंक्रीट रोड्स हैं। बैरक्स के अंदर अंदर भी कंक्रीट रोड किसी जमाने में बनवाए गए थे। पानी का प्रॉब्लम काफी हद तक, जैसे मैंने सुना है कि अभी इशू जो था पानी का वो सॉल्व हो चुका है। बीच में काफी टाइम से जो एक टैंकर माफिया के नाम से था। अच्छा, मेरे ख्याल से बातों बातों में ये अपने MNS के प्रेसिडेंट मिस्टर बंधु देशमुख शायद ऑडियो वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस मीटिंग से शायद डिसजॉइन हो गए हैं। अब व्हाट इज द पोजीशन? What is your opinion, Mr. Moti Ludwani? Moti, can you hear me? Thank you, Jun bhai. I can hear you. Gave for Ulhasnagar. What introduction जो आपने उल्लासनगर के दिया, I am adding to that introduction. Ulhasnagar is basically developed by Sindhis by doing business. उल्लासनगर में जो सिंधीज थे बिजनेस करके आगे आए। आज उल्लासनगर बिजनेस के लिए फेमस है। उल्लासनगर में बाजार फेमस हैं, जैसे उल्लासनगर की कपड़ा की बाजार फेमस है, जीन्स बाजार फेमस है, गाउन बाजार फेमस है। लाइक दैट देयर आर वेरियस अदर बाजार्स। उल्लासनगर में फर्नीचर बाजार है, कार बाजार है, मोबाइल बाजार है। तो उसके बाद भी इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी सिंधीज उल्लासनगर माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। उल्लासनगर में सिंधीज छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो अपना दुकान और बिजनेस वहीं पे रख रहे हैं। दे आर फोर्स्ड टू लीव उल्लासनगर ओनली टू स्टे फॉर हाउस पर्पस, होम दे आर शिफ्टिंग, they are not shifting their business, so still things are not that bad. business आज भी उल्लासनगर में है, लेकिन उनको रहने के लिए सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उल्लासनगर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उल्लासनगर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए सिंधी छोड़ के जा रहे हैं उल्लासनगर से। और वो सिंधी छोड़ के जा रहे हैं जो प्रॉस्परस हैं, जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, जो जिन्होंने उल्लासनगर में काफी पैसा बनाया है, वो लोग सिंधी छोड़ के जा रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द रीजंस कि क्यों उल्लासनगर सिंधी छोड़ के जा रहे हैं। उसके लिए उल्लासनगर की जो मैंने बताया मेन रीजन है उल्लासनगर का पुअर डेवलपमेंट। उसके लिए सोली आई ब्लेम यूएमसी सत्ता, यूएमसी कारपोरेटर्स, यूएमसी ऑफिशियल्स। आवर यूएमसी कारपोरेटर्स आर फुल्ली करप्ट। वो जो यूएमसी में जो लोग सत्ता पे बैठे हैं वो इतने करप्ट हैं। वो जो भी उल्लासनगर में डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें इतनी कमीशन ली जाती है। मैं आपको लाइव अपने आपके टेलीविजन पे ओपनली मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ। जो भी काम उल्लासनगर में यूएमसी में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इतनी करप्शन दी जाती है। जो भी काम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं वो कारपोरेटर के ही कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर्स होते हैं। एक 10 से 15 या 20 कारपोरेटर हैं, 10 से 15 या 20 कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनकी आपस में माफिया बना हुआ है। वो सब माफिया मिलके उल्लासनगर में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है उसमें हाईएस्ट करप्शन करते हैं, हाईएस्ट कमीशन दिया जाता है, हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया जाता है, और उल्लासनगर में 10 से 20 तक का काम होता है। समझो आपने 1 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम आपने उल्लासनगर में इशू किया तो उसमें 10 से 20 लाख का काम होता है। 80 लाख का पैसा जो है वो या तो कमीशन में जाता है या तो कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता है, वो लूटा जाता है। आज जो उल्लासनगर की हालत खराब है उसके लिए यूएमसी की एक कॉर्पोरेटर, यूएमसी की सत्ता और यूएमसी के ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इसी कारण से उल्लासनगर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं उल्लासनगर की बजट 800 करोड़ 900 करोड़ की है। अब उल्लासनगर इतना छोटा शहर है, 13 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें अगर 800-900 करोड़ की बजट है तो लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 60 करोड़ की बजट है। पूरे महाराष्ट्र में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 60 करोड़ की बजट कहीं भी नहीं है। उसके अलावा हमारा शहर उल्लासनगर में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? तो उसका कारण सीधा सीधा है कि हमारा फंड्स जो है वो वेस्ट हो जाता है, हमारा फंड्स जो है वो करप्शन में चला जाता है। उसी कारण से आज हमारे उल्लासनगर की डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स खराब हैं, गार्बेज का प्रॉब्लम है और पार्किंग नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वो भी यूएमसी के लिए ही रिमेन रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कारण है इलीगल कंस्ट्रक्शन। उल्लासनगर लास्ट 30 सालों में इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं। आज से लगभग 17-18 साल पहले 2004 में
855 बिल्डिंग डिमोलिशन का ऑर्डर आया था, इलीगल बिल्डिंग, वहां पे कोर्ट ने क्लियरली वार्निंग दिया था कि कोई भी इलीगल बिल्डिंग नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो आज भी यूएमसी ये सब अलाउ कर रही है, यूएमसी के कारपोरेटर, यूएमसी के ऑफिसर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउ कर रहे हैं, वो कोर्ट को कंटेम कर रहे हैं। तो ये जो मेन कारण है उल्लासनगर के आज पूरे डेवलपमेंट का, उसमें यूएमसी हर तरीके से जिम्मेदार है, वेदर इट इज करप्शन, वेदर इट इज इलीगल कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज पुअर मैनेजमेंट। अच्छा, ये तो मोदी ने टेक्निकली बता दिया कि करप्शन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उल्लासनगर में ही है, करप्शन तो ईच एंड एवरी म्युनिसिपैलिटी में। मैंने जैसे कहा था कि कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ कॉर्पोरेटर्स मन की लालच होती है, तो वो कॉर्पोरेशन में कोई भी कॉर्पोरेशन 100% नीट एंड क्लीन तो होता नहीं है। लेकिन जब आप मुंबई की कंपैरिजन करेंगे उल्लासनगर से या और कहीं, थाना एंड बियॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी है। लोगों ने आवाजें भी बहुत उठाई, आपने भी आवाज उठाई थी मेरे ख्याल से। यू मस्ट हैव रेज्ड लॉट ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह किया था आपने, सरिता मैडम ने काफी प्रोटेस्ट करती हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, कोई लिखा पढ़ी ज्यादा करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, कोई साइलेंट वे में प्रोटेस्ट करता है। लेकिन अगर जैसे आपने कहा था कि अगर इतना पैसा, इतनी बजट है यूएमसी के पास, तो इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। या तो वो जो करप्शन है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देयर इज एन एक्सेस बिटवीन ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, एम आई राइट सरिता जी? या तो नेक्सस है हैंड इन कॉन्ट्रैक्टर्स, कारपोरेटर्स, क्या सोई हुई है पब्लिक? इतने सारे पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि उल्लासनगर लिटरेसी नहीं है, सोए क्यों हुए हैं लोग? यस नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर एक अनऑफिशियली हम देखें तो शायद 10 लाख की पॉपुलेशन है इस 13 किलोमीटर के शहर में, और इस 13 किलोमीटर के शहर में आप मुझे, जैसे आप कह रहे हैं कि क्यों लोग आवाज नहीं उठाते, मैं वही आपको कहना चाहती हूँ। मोती भाई से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रशासन 100% करप्ट नहीं, 1000% करप्ट हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ जो जागरूक नागरिक होने चाहिए, जिस तरह मोती जी लेटर्स लिखते हैं, जिस तरह वो फॉलो अप करते हैं, जिस तरह मैं आप फॉलो अप करती हूँ, आप मुझे बताइए कि कितने लोग करते हैं? अगर जब आप उन्हें बुलाइए किसी मीटिंग में, लोग नहीं आते। यानी इतने सेल्फ सेंटर्ड लोग हो चुके हैं कि उन्हें जो कचरा दिखता है उसे वो और कचरा डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपनी गाढ़ी कमाई को जो हम टैक्सेस भर रहे हैं, हम अपने ही पैसे से हम सवाल नहीं करते। मैक्सिमम आप अगर यही आप दूसरे सिटीज में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिटिगेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा सवाल जवाब होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, ऑन रोड प्रोटेस्ट होता है, इन ऑफिस प्रोटेस्ट होता है, बाकायदे बहुत सारा लेटरबाजी होती है, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं, हो हल्ला होता है, ट्रेनें रोक दी जाती हैं, लोगों की ऑफिस में जाने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो एक ऐसा भय का माहौल है कि मुझो नालो नाचे, ये जो एक फॉर्मूला पे चल रहे हैं सिंधीज कि सब कुछ होगा पर मुंजो नालो न अचे, तो अगर मुंजो नालो नहीं दो तो कम किए थींदो? वी नीड टू स्पीक विद आवर सेंस एंड विद आवर प्रेजेंस। कि अगर आप व्यापारी संगठना को ही देख लीजिए, जब हम कहते हैं कि सिंधी भाई व्यापारी भाई हैं और वो व्यापार करते हैं, और उसी व्यापार से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन व्यापारी बात नहीं करते हैं। उसी व्यापार के लिए अगर रोड नहीं होंगे तो बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो रोडों पे चलने के लिए इतराते हैं, टकराते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। सो दे हैव ट्राइड टू मूव आउट फ्रॉम द उल्लासनगर। सो इस आज इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, मनसे ने अपने लेवल पे बहुत जोर शोर से उठाया, मे भी आज वो अपोजिशन में है, आज वो जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन जब तक सिटीजन्स अपने आप में, देखिए हमारे पास वोट की ताकत है। आज आप 25-25 साल से वही कॉर्पोरेटर्स हैं, एक ऐसा लगता है कि वो थैला उठाते हैं, बैग उठाते हैं, ब्रीफकेस लेते हैं, और जिस तरह एक सरकारी अधिकारी काम पे जाता है वो कॉर्पोरेटरशिप में जाता है। आई मीन मुझे समझ ये नहीं आती है कि 25 साल से हमने अपने आप को बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया, अपने अपने एथिक्स को हमने गिरवी रख दिया। हमें पता है सामने वाला बंदा करप्ट है, करप्ट की शायद करप्शन के कुछ और भी आगे है वो, लेकिन फिर भी साल दर साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल किसी ऐसे करप्ट व्यक्ति को, देखिए अधिकारी को हिलाना बहुत इजी होता है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब है, आज वो यहाँ है, वो कल चले जाएंगे। लेकिन जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि का मतलब है कि चुनाव हमारे पास है,
हमारे हाथ में बैलेट बॉक्स में हम किसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे बंडू भाई ने अभी कहा कि अगर 5वीं 8वीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ट्री कमिटी, जिस तरह मेरा जो पिटिशन है, ट्री कमिटी के अंदर 5वीं पास एक कॉर्पोरेटर है। आप मुझे बताइए कि 5वीं पास कॉर्पोरेटर पेड़ बचाएगा या पेड़ काटेगा? उसके लिए तो पेड़ काटना ही, शायद लकड़ी चाहिए उसे, लकड़ी बेच के वो पेड़ ही काट डालेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा जब आएगा, एक युवा जब आएगा, तो एक परिवर्तन आएगा। सिंधी युवाओं की बात आपने की, तो वो मोती जी की बात जो है कि उन्होंने घर बदला लेकिन अपना बिजनेस नहीं बदला। यानी अगर आप रोजी रोटी यहीं कमाना चाहते हैं तो यहाँ लड़कर देखिए, भगत सिंह वो युवा थे जिन्होंने अपनी जान दे दी। आज 25 साल, 23 साल, 22 साल के आर्मी ऑफिसर्स जो इन्फेंट्री में लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। तो ये सिंधी युवा तो बहुत ही संपन्न परिवार से, मैक्सिमम सिंधी जो है वो पढ़े लिखे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर ये पढ़े लिखे युवा आगे नहीं आते, वो अपना सेल्फ सेंटर्ड होकर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लग्जरी के, देखिए लग्जरी के लिए आप वेकेशन मनाने बाहर जा सकते हैं ना, कोई आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन आप अपनी कर्म भूमि को छोड़कर भाग जाएंगे, आप लड़ेंगे नहीं, आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप बदलाव लाना नहीं चाहेंगे, तो इस तरह से आज सिंधियों की बिजनेस भी पिटती जा रही है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है कि वो रहें कहीं आलीशान मकानों में और रोड पर आके वो धंधा करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बिजनेस भी उल्लासनगर में करना चाहते हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। आज जिस डांबर की गाड़ी जो रोड बनाने के लिए जाती है, वही डांबर की गाड़ी उसी खड्डे में अटक जा रही है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल है कि अब परिवर्तन का समय है। 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल रेपिटेटिवली वही फेसेस आते हैं। तो इस तरह, क्योंकि हमने अपने जमीर को शायद झकझोरा नहीं, हमने अपने आप को पहचाना नहीं, अपनी ताकत को पहचाना नहीं, हमें लड़ना भी नहीं। अगर आप इसी तरह से जस्ट सत्ता परिवर्तन कर दो, बिलीव मी, किसी भी अधिकारी का दम नहीं होगा इस तरह का करप्शन करना। लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आपने जैसे कहा था कि अगर लोग ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो 8-10 जो सोशल वर्कर्स हैं जो अग्रेसिवली दे आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर सिटीजंस ऑफ उल्लासनगर, जब लोगों को ही पड़ी नहीं है, एम्यूनिटीज नहीं है, बेसिक्स नहीं है उनके पास, रोड्स नहीं है, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। 2 व्हीलर्स खड्डे में जब अटकता है तो पीछे जो पिलियन राइडर बैठा हुआ वो गिर जाता है, उसके ऊपर ट्रक चली जाती है। बीच में ऐसे केसेस मैंने सुने भी थे, सुन के ही दिल दहल जाता है कि यार ऐसी गंदी मौत मिल रही है बेचारे लोगों को, बिकॉज 2 व्हीलर्स इम्बैलेंस हो जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से अभी काफी बीच में सालों से केसेस ऐसे हुए हैं कि 2 व्हीलर किसी ऐसे खड्डे में जाके गिरा, पीछे लेडी बैठी है, कोई बच्चा बैठा है, गिरा, उसके ऊपर दूसरी व्हीकल चली गई, या तो गंभीर चोटें आई या तो द पर्सन हैव लॉस्ट द लाइफ। इतना सब होने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद, एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन काफी सालों से चल रही थी, लोगों ने 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे फ्लैट खरीदे, अब वो काफी तकलीफें हैं। ये हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि धोखादायक बिल्डिंग्स में मैंने 4-5 एपिसोड्स बनाए थे, इसमें मोती का और काफी बड़े बड़े जो दूसरे अच्छे सोशल वर्कर्स हैं, दे इंटरव्यूड मी, दे हैव गिवन द इंटरव्यू, वो सब डिस्कशन हो चुका है धोखादायक बिल्डिंग्स और ये रीडेवलपमेंट के बारे में। इनफैक्ट around 8 to 10 days back I had on camera chatting with BJP MLA Mr. Kumar Ailani। उन्होंने कहा था कि सिंधीज, उनसे भी मैंने पूछा था कि सर सिंधीज छोड़ के जा रहे हैं, तो एलानी साहब का कहना था कि नहीं, अभी शहद एरिया में कुछ बेसिक एमिनिटीज और कुछ अच्छी लग्जरियस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो होपफुली जो सिंधी छोड़ के गए वो वापस आएंगे, बिकॉज जो उनको कल्याण में मिल रहा है वो बेटर यहाँ पे उल्लासनगर में भी मिलना शुरू हो गया। बट आई थिंक दैट विल कंज्यूम अराउंड 3 to 4 years more, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने में कम से कम 3 साल तो जरूरत पड़ेगी। नाउ द बेसिक, द कोर क्वेश्चन इज सरिता जी कि अगर आप, मोती और दूसरे जो सोशल वर्कर्स हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, यू मस्ट बी गेटिंग सम सच थ्रेटनिंग कॉल्स आल्सो। मुझे पता है सोशल वर्कर्स को तो थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, मीडिया वालों को एंड सोशल वर्कर्स की तो रोज की बात हो जाती है कि भाई मार डालेंगे या बच्चों को किडनैप कर देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, ऐसे तो फोन्स बहुत आते ही रहते हैं। लेकिन आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है? दिस क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू, मिस्टर मोती एंड सरिता जी, कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वही बैक सीट में छुप छुप के खड़े हैं कि भाई मैं नहीं आऊंगा, उनको भगत सिंह चाहिए, उनको सुभाष चंद्र बोस चाहिए, लेकिन मेरे घर पे नहीं चाहिए। Am I right? वो जो डायलॉग है कहा, डेफिनेटली भगत सिंह वापस पैदा हो जाए,
लेकिन मेरे घर पे नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी पैदा हो जाए लेकिन मेरे घर पे नहीं होना चाहिए। मतलब हम बैक सीट में देखेंगे लेकिन फ्रंट में नहीं आएंगे, ये तो कोई बात नहीं हो गई ना। आज जनता मैंने आपको वही कहा की ताकत है। देखिए जनता के ऊपर तो कोई नहीं है। नो पॉलिटिशियन इज मोर पावरफुल देन द जनता। वोट है, प्रोटेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन जनता ही पीछे चली जाएगी तो सोशल वर्कर भी बेचारा फ्रस्ट्रेशन होके बोलेगा छोड़ो यार मैं क्या करूं। उल्लासनगर के आज बर्बादी का कारण ही मैं वही तो कह रही हूँ। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन, मेरे बोली में, मेरी वाणी में आपको फ्रस्ट्रेशन दिख रहा होगा कि ये लोग आगे ही नहीं आना चाहते, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते, और समझ के ये लोग अंधे गूंगे बहरे बनना चाहते। तो दिस इज द रीजन आज वो कॉर्पोरेटर्स हमारा फायदा उठा रहे हैं, और हमारे चंद जो हम लोग हैं जो लड़ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई विफल हो रही है, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी जब ये वापस रीटेलीकास्ट होगा या टेलीकास्ट हो रहा है, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब जागने का समय आ गया है और जगाने का समय आ गया है। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वोट बैंक का, सॉरी, वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकारों को हमें अपने प्रतिनिधियों को किस तरह चुनना है, और डेफिनेटली यही एक तरीका बेस्ट होगा करप्शन से फाइट करने का। और इट इज डू और डाई सिचुएशन कि अब हम नहीं हुए तो अब बहुत, एनीवेज वैसे भी बहुत देर हो चुका है कि इट इज अ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, it's a most corrupt city, it is a hub of illegal constructions, there is no roads, there are no trees. So इस तरह से सब नो 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 है, तो यस में वापस लाने के लिए काफी समय लगेगा। So it's high time कि हम सभी को ये 2, 4, 5, 8 को काम नहीं करना है, हम सभी को काम करना है। और जब तक युवा इसमें आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, तो शहर बद से बर्बाद और आने वाले फिर 5-10 सालों में खत्म हो जाए। लेकिन ये तो बड़े दुख की बात है ना कि जो सिंधीज ने आफ्टर बीइंग माइग्रेटेड फ्रॉम सिंध पाकिस्तान उल्लासनगर को डेवलप किया, वो जब छोड़ के चले जाएंगे और जब सिंधीज ही आगे नहीं आ रहे हैं, अब मोस्ट ऑफ द सिंधीज मस्ट हैव डाइड जो पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम पे आए थे। अब यंगस्टर्स, आप और मेरी एज के जो हैं 50+ के आसपास, उसके बाद जो यंगस्टर्स हैं उनका जॉब ज्यादा तो मुंबई साइड में ही है। तो वन नेचुरल वो तो यही सोचते हैं कि यार बिजनेस संभालें, अपना आईटी प्रोफेशनल्स हैं, काफी डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे सीए लोग हैं, यंगस्टर्स। मैंने देखा लिटरेसी रेट काफी आगे आ चुका है। मैं गूगल सर्च कर रहा था, R&D कर रहा था उल्लासनगर के बारे में 2 दिन से, तो काफी लिटरेसी रेट बढ़ गया उल्लासनगर में। बिकॉज ईच एंड एवरी यंग बॉय एंड गर्ल इज हाईली एजुकेटेड, मेडिसिन लाइन में है, सीए है, लीगल प्रोफेशन में चले गए हैं। तो उनको तो जॉब्स मेरे ख्याल से ना, या तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे या तो अपना जॉब करेंगे। तो उल्लासनगर में अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की तो बहुत ज्यादा है नहीं, कल्याण में भी नहीं है। आइदर दे हैव टू शिफ्ट टू थाना, मुलुंड और प्रॉपर मुंबई में। तो यंगस्टर तो यही सोच रहे हैं कि छोड़ो यार, कौन झगड़े में पड़ेगा, कौन अभी सोशल वर्क में कहाँ तक मैं करूंगा, अपनी लाइफ अपना कैरियर बनाऊं या मैं ये फाइट करते रहूं। एंड इट्स नॉट एन इजी टू फाइट with the establishment यानी कि गवर्नमेंट भले वो स्टेट लेवल की हो, लोकल म्युनिसिपैलिटी की हो। हैट्स ऑफ टू यू पीपल कि आप इतनी जान जोखिम में डाल के अपना घर बार छोड़ के, अब एक बीइंग अ लेडी आपके घर के भी तो काम होंगे, इसके बावजूद भी आप अपना पूरा इतना टाइम आप सोशल वर्क में लगा रही हैं। yes. तो कभी आप सरिता मैडम ने कोशिश की है कि एक प्लेटफॉर्म पे जो अच्छे आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, तो कभी आपने मैं और सरिता हर हफ्ते मिलते हैं, 10-12 मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ जो हैं, जो पावरफुल हैं, स्ट्रांग है, एजुकेटेड है, मिलके एक संगठन बनाए। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, विदाउट ऑफेंडिंग टू आवर फ्रेंड्स, विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट, आई एम टेलिंग कि हम सरिता, मैं और काफी और सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे से वीकली मिलते हैं, हम टच में हैं, डेली बेसिस पे फोन पे हम टच में हैं, हम एक दूसरे से मिलके काफी चीजें शेयर करते हैं। और हमारी कोशिश है, हमने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें सबको आगे आना पड़ेगा, सबको दूसरों को जोड़ने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और उसके लिए तो फिर आप लोगों को फिर से वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अब पॉलिटिक्स भी मेरे ख्याल से इट हैज बिकम अ बिजनेस नाउ। पॉलिटिक्स एक्चुअली हैज बिकम अ बिजनेस। पहले बहुत जमाने में, पहले नाउ इट हैज बिकम अ डर्टी पॉलिटिक्स।
एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करना, कीचड़ उछालना, वो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई एंड वाजपेयी के टाइम पे नहीं था. They used to see politics is मतलब a difference of opinion. It should not be personal attack. लेकिन unfortunately आजकल personal attacks politics में ज्यादा हो रहे हैं. एक दूसरे की मतलब इज्जत ही नहीं है पॉलिटिक्स में. तो ऐसे पॉलिटिक्स में जहाँ पे इतना डर्टी पॉलिटिक्स प्ले हो रही है, तो कौन सा यंगस्टर्स होगा जो अपना घर बार छोड़ के, अपना प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में घुसेगा? वो तो मतलब मन का एटीट्यूड ही आपका ये हो जाता है ना कि छोड़ो यार, मैं अपना कैरियर संभालूं, एक नौकरियां मिलना मुश्किल हो गई, ऊपर से कोविड पेंडेमिक ऑलमोस्ट अभी 1.25 साल हो गए. अभी कोविड पेंडेमिक ने पूरी सत्यानाश कर दी, इकोनॉमी डाउन कर दी पूरे वर्ल्ड की. उसके बाद पीपल हैव स्टार्टेड गैदरिंग, एक मतलब लूज थ्रेड से उनको वापस से जमा करके बिजनेस डेवलप करना, नौकरियां ढूंढना, उसके आना या फिर ये सोशल काम करना. अभी तो एक आदत सी बन गई है कि हम एक्चुअली इंडियन मेंटालिटी में एक वेरी विद ड्यू रेस्पेक्ट, इंडियन मेंटालिटी में ये है ना कि हम लोग बर्दाश्त बहुत कर लेते हैं. Am I right? बर्दाश्त हम लोग में बहुत है, वेदर वो मुंबई हो या दिल्ली हो या कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी टाउन, उल्लासनगर या कुछ भी हो. ऐसे नहीं है कि पॉटहोल सिर्फ उल्लासनगर में है. हमारे मुंबई साइड में भी बहुत सारे पॉटहोल्स हैं, वहां पे भी काफी लोगों ने जाने गंवाई हैं. लेकिन मुंबई इज मच बेटर देन उल्लासनगर एनी टाइम. ऐसा नहीं कि मुंबई में करप्शन नहीं होगी या पूरे इंडिया में कहीं करप्शन नहीं है. करप्शन तो हर जगह पे है ही है, उसको तो वाइप आउट करना इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. बट ड्यू टू लिटरेसी एंड जो फाइटिंग एटीट्यूड है, मुंबई में काफी लोग फ्रंट में आते हैं. उल्लासनगर में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर अपने घर में एसी चाहिए, अपने घर में 50 इंच की टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर आप विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माय उल्लासनगर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ये सब, मैं भी खुद उल्लासनगर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है कि अगर अपने घर में एसी लगाना है, 50 इंच की टीवी लगाना है, लग्जरियस लाइफ जीना है, बट बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए 500 रुपया भी अगर आप बोलोगे ना ज्यादा निकालना है, तो दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग लाइक एनीथिंग. Am I right? Yes. बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, बाहर से पेंटिंग होगी, रीप्लास्टरिंग होगी, तो एक सेक्रेटरी या चेयरमैन जब मीटिंग में बोला कि भाई थोड़ा सा रिपेयर फंड्स में 5,000 10,000 एक्स्ट्रा देना, तो दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग लाइक एनीथिंग. लेकिन अंदर घर सबके अच्छे अच्छे बने हुए हैं, बाहर बिल्डिंग की हालत देखे तो ऐसे लग रहा है कि बस अभी गिर जाएगी. अब 2 दिन पहले ही गांधी रोड में कोई बिल्डिंग स्लैब गिरा, अ पर्सन एक्चुअली एक छोटा सा 24-23 साल का बच्चा शायद मर गया बेचारा वहां पे गांधी रोड में, मैं न्यूज में देख रहा था. तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों के ऊपर जब अपने ऊपर तकलीफ आती है तभी जाग रहे. हमारा राइट सरिता जी, आपने शायद ऐसे ही कहा, जब अपने ऊपर पर्सनल तब जागते हैं, तब शोर शराबा करते हैं. लेकिन वो भी थोड़े दिनों के लिए होता है. once they are compensated, once they are rehabilitated, मैटर खत्म. मतलब यार आपने जो अब बीच में वर्ड यूज किया था सेल्फ सेंटर्ड, मैं उसके थोड़ा और आगे जाके बोलना चाहूंगा कि देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड बीइंग सेल्फिश. सेल्फ सेंटर्ड तो हर इंसान होता है. व्हेन यू क्रॉस द लिमिट दैट इट बिकम्स सेल्फिशनेस. बिजनेस आपका उल्लासनगर में है, घर आप कहीं और पे शिफ्ट कर रहे हो, डेली अप डाउन कर रहे हो, ठीक है. फैमिली को आपके बेसिक एमिनिटीज एंड लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो फैमिली को खुश करने के लिए आपने उल्लासनगर छोड़ा, आपने कल्याण अंबरनाथ एक कंफर्टेबल जोन में जाके रह रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं. बट बिजनेस आपका उल्लासनगर में है, आना जाना तो आपका उल्लासनगर में ही है, रोजी रोटी आपकी उल्लासनगर में है. कर्म भूमि आपने जो वर्ड यूज किया था, कर्म भूमि आपकी उल्लासनगर ही है. हमारा राइट. जो अपने घर को नहीं बना रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या होगा? तो आपकी जो इतनी सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं सालों से, तो दैट विल गो इनटू ड्रेन एक्चुअली. एक 10-15 सोशल वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म पे भी आ भी गए. यहाँ पे चाहिए कि जो 6-7 लाख जो पब्लिक है, नॉट ओनली सिंधीज बट अदर देन सिंधीज. नाउ अर्लियर उल्लासनगर वाज अ सिंधी हब. उल्लासनगर नाम बोलो तो सबके मुंह में पहले ऐसे ही आता था, अच्छा सिंधी, और जहाँ पे सब सिंधी रहते हैं. अब इट हैज बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन. महाराष्ट्रियंस भाई हैं, हमारे मुस्लिम्स हैं,
देन आपके बंगालीज हैं, इट हैज बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन, मेजॉरिटी सिंधीज हैं, नो डाउट। बट अगर वही सामने नहीं आएंगे तो आप 8-10 सोशल वर्कर मिलके भी कर करके भी कितनी आप लिखा पढ़ी करोगे, कितनी डॉक्यूमेंटेशन करोगे जब उसकी रिजल्ट ही नहीं आएगी। मिस्टर मोदी, आई थिंक यू हैव रिटर्न टू मिनिस्ट्री ऑल्सो। जब आपसे लास्ट इंटरव्यू में बात हुई थी, you revealed कि you have written lot many letters, communication to the ministry. So what is the result? Potholes भरे जाते हैं, उसके बाद potholes खुल जाते हैं। I agree with you. Problem क्या है? When we write to the government is not very keen to take action against their own people. Government हमारे कारपोरेशन के अधिकारी या कारपोरेशन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं होता है। हम कलेक्टर को भी लिखते हैं, एंटी करप्शन को भी लिखते हैं, हम सीएम को भी लिखते हैं, यूडी मिनिस्ट्री को लिखते हैं, सबको हमने लिखा हुआ है और एक बार नहीं 50 बार लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ का जो रिस्पॉन्स है काफी पुअर है। जो हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारी स्टेट लेवल की सरकारें हैं, वहाँ से कारपोरेशन के ऊपर एक्शन नहीं होता है और हमने वो कोशिश करके ट्राई करके ये डिसीजन लिया कि वो हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं। मे भी शायद वो उनसे मिले हुए हैं, शायद वो भी उनको जो हमारे जो अधिकारी या हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे उनसे उनके अच्छे रिलेशंस हैं या उन्होंने पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है। द रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर फ्रॉम द सीनियर, फ्रॉम द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। चलिए, फाइन थैंक्स मिस्टर मोदी एंड सरिता मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस। Thanks. And hats off to both of you and to other social workers. मैं वापस से वही रिपीट करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खराब नहीं होती है, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से पूरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम खराब होता है, जो अच्छे काम किए पूरा वाइप आउट एंड वॉश आउट हो जाता है। तो हम तो विद फोल्डेड हैंड्स यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपका खुद का उल्लासनगर है, आप इतने सालों से रह रहे हैं, whether it is municipality or whether it is corporators or other politicians हैं, तो आपका खुद का भी उल्लासनगर है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपको जनता ने चुना है तो आपकी बेसिक ड्यूटी बनती है तो एटलीस्ट लग्जरियस ना दें, लेकिन बेसिक एमिनिटीज तो चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिक राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, पानी, शेल्टर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बेसिक्स माने जाते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। जब मुंबई में हो सकता है ये सब चीजें, जब दिल्ली में हो सकता है, जब फ्लाईओवर्स वहां भी बन सकते हैं, जब टेक्नोलॉजी वहां पे यूज हो सकती है, तो उल्लासनगर कोई एलियन तो है नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये है कि सिर्फ एटीट्यूड होना चाहिए पॉलिटिशियंस के कि नहीं भाई काम करना है। टू सीए मोती लुधवानी, थैंक्स टू सरिता खानचंदानी, थैंक्स टू बंधु देशमुख, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से या तो हो सकता है कुछ एक्सीजेंसी की वजह से इस मीटिंग से बीच में छोड़ के जाना पड़ा उनको। एंड थैंक्स टू यू। फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात। कोविड पेंडेमिक अभी खत्म हुआ नहीं है, तो आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है कोविड रिलेटेड, ना ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ कि अभी कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आप you must be fully vaccinated, but still you have to be very careful with regard to mask, with regard to social distancing, other guidelines गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम इशू करते रहते हैं। तो चले इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। आई विल पुट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर जगदीश तेजवानी। सर, वेलकम टू न्यूज़ टीवी। सब्जेक्ट आपने सुन लिया है, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको कुछ रीज़न है इसके ऊपर? व्हाट लाइट यू कैन थ्रो? लाइट और पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और रोडों पे फटे हैं, तो प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि ये समस्या जल्द से जल्द हल करे, तो यहाँ से जो लोग उठ के जा रहे हैं वो लोग नहीं जाए, और जो यहाँ से लोग उठ के जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं उनसे भी अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इस सड़क को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। इसके लिए अपील करूँगा कि आप सड़क छोड़ के नहीं जाए, और नेताओं से भी अपील करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे सकते हैं आप यहाँ दें। तो सर, आपने सुना कि ये जगदीश तेजवानी जी ने अपील की उल्लासनगर के लोगों को कि कोशिश कीजिए कि छोड़ के ना जाएं, बिकॉज ये उल्लासनगर इज़ अ सिंधी कम्युनिटी हब जो डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कम्युनिटीज़ में इसकी मदद नहीं की है। ये कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया है, अभी कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे और कम्युनिटीज़ यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी अपना ज़ोर शोर लगाया है, उन्होंने भी अपना बिजनेस यहाँ पे डेवलप किया है, उल्लासनगर के लोगों को सपोर्ट किया है, एक दूसरे में भाईचारा है, बहुत अच्छी बात है।
बड़ी मुश्किल से मैंने कभी सुना है, टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कि उल्लासनगर में किसी ज़ात के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे दंगे फसाद हो। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो इस बात से उल्लासनगर बचा हुआ है अभी भी। तो मैं अपना ये जो क्वेश्चन है रिपीट करूँगा, और अनिल साईं जी इज़ अ रिलीजियस सेंट। सर, ये उल्लासनगर छोड़ के जो जा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो उल्लासनगर छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि गलत है, बहुत ही गलत है। हमारे डैडी, हमारे दादा दादी सब शिकारपुर से, पाकिस्तान से, जब भी इंडिया से पाकिस्तान ये हुआ था अलग, तब वहाँ से यहाँ पे आए थे। तब हमने सुनी है कहानियाँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है उल्लासनगर को, जंगल को शहर बनाने में। अब जब शहर थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसमें आप लोग मदद करने के बजाय इसको छोड़ के जा रहे हैं। GSN। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे अनिल साईं जी ने कहा कि उल्लासनगर छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहावत भी कही इसके बारे में, छोड़ना सच्ची में नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे रूट्स हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं अभी। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए और इस पे अपनी ज़रा यू कैन थ्रो द लाइट। मैं राजा तेलानी, मैं सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे उल्लासनगर के अंदर प्रॉब्लम्स है, लाइट का, पानी का या रोड का या ट्रैफिक का, ये हम नेताओं से रिक्वेस्ट करके इनको हल करने की कोशिश करेंगे। और सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि उल्लासनगर छोड़ के मत जाइए। उल्लासनगर सिंधी का है और सिंधी होके हम लोग उल्लासनगर छोड़ के जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमारे बाप दादा सब यहाँ के ही हैं और हमारे को यहाँ ही रहना चाहिए। दोस्तों, अभी दिस क्वेश्चन इज कमिंग टू द पॉलिटिकल पर्सन मिस्टर बोयर। दो इज नॉन सिंधी, बट ऐसे लगता नहीं कि वो सिंधी हैं। बट सिंधी क्या, मराठी क्या, गुजराती क्या, सवाल सिंधियों का है ही नहीं, सवाल है उल्लासनगर वासियों का। तो बोयर साहब, आप तो पॉलिटिकल पर्सन रह चुके हैं, आप क्या इस पर टिप्पणी करेंगे? मैं सिंधी भाई को एक ही कहना चाहूँगा कि उल्लासनगर ये संतों की भूमि है। जैसे कि 5 नंबर में देखा जाए तो शांति प्रकाश मंदिर है, वसंत शाह है, चालिया साहब है, जीवन कोट है, और हमारे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर भी है यहाँ पे। वो अम्बरनाथ और 5 उल्लासनगर में कनेक्ट है। तो इतनी संतों की भूमि यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है, पॉलिटिकल्स गेम चल रही है उल्लासनगर शहर में। जैसे कि खड्डों की समस्या है, उसके बाद पानी की समस्या है, ये और कुछ पॉलिटिकल इशू ही चल रहा है। इसके लिए लोग परेशान हैं। तो ये हो जाएगा जब जनता सही उम्मीदवार चुन के लाएगी, आने वाले चुनाव में सही उम्मीदवार चुन के लाए। क्योंकि और जिस तरह से 2 साल से जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते लोगों ने देखा है कि हमें कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो मैं उल्लासनगर की जनता को यही कहूँगा कि आने वाले चुनाव में अब सही उम्मीदवार चुन के लाइए, ना ही कि 100 रुपया 500 रुपये के वोट अब अपना वोट बेचें। मेहरबानी करके आप अच्छा उम्मीदवार लाइए। और सिंधी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि उल्लासनगर छोड़ के मत जाइए। व्यापारियों का शहर है उल्लासनगर, भाई सब हमारे व्यापारी है और वो अपना व्यापार यहाँ पे करे। और एक अपील और करना चाहूँगा कि जो भी उल्लासनगर शहर के वासी है, ये अपने दुकानों से, दुकानदारों से ही खरीदी करे, ना ही कि ऑनलाइन करे। जो अपना जो पैसा है वो अपने महाराष्ट्र में रहे, अपने भारत में रहे, ना ही ऑनलाइन करे। ये मैं करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना, बोयर साहब ने कहा कि उल्लासनगर छोड़ के न जाइए। जहाँ जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट या पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, सब लोग ने अपील यही की है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आती है, उल्लासनगर हो, महाराष्ट्र हो या इंडिया हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली उल्लासनगर, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पार्टी कभी ख़राब नहीं होती है। आज तक कोई भी ऐसी पार्टी बताई जो पार्टी ख़राब हो ना। कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के मन में लालच होती है, जिनकी वजह से पूरी पार्टी का नाम बदनाम होता है। फॉर्चुनेटली अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलके अगर ये सोचे कि नहीं, उल्लासनगर को डेवलप करना है, तो इसको कौन रोक सकता है? उल्लासनगर इज़ अ रिच बिजनेस कम्युनिटी। यहाँ के सिंधी ने जो उल्लासनगर को डेवलप किया था, उसके बाद फिर नॉन सिंधी यानी कि महाराष्ट्रन भाई आ गए, मुसलमान भाई आ गए, बंगालीस आ गए, सरदार जी आ गए, बहुत सारी कास्ट एंड कम्युनिटी के आ गए। उन सब लोगों ने मिल के उल्लासनगर को डेवलप किया और उस ऊंचाइयों पे पहुंचाया कि आज वर्ल्ड में उल्लासनगर इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब, फर्नीचर मार्केट, जीन्स मार्केट, गारमेंट्स मार्केट। लेकिन बड़ा दुख होता है जब जस्ट बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं। ये अलग बात है कि चलो ठीक है, आपका जॉब अगर बॉम्बे साइड में है तो यंगस्टर्स चाहते हैं कि ट्रैवलिंग का थोड़ा टाइम बचेगा,
बिकॉज VTN एंड चर्चगेट से काफ़ी दूर पड़ता है उल्लासनगर। तो मैं भी यही अपील करूँगा दोस्तों कि आप उल्लासनगर छोड़िए मत, आपका खुद का शहर है। पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट कीजिए, लिखा पढ़ी कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, लीगल वे को अपनाइए, नो वायलेंस अपनाइए, और आज या कल में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। तो आई विल पे माई सिंसियर थैंक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु actually participated in this debate. Thanks for joining us. Thank you very much.